पराशक्ति जगत पिता भगवान शिव की भक्ति, उनका प्रेम प्राप्त करना यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है, जिन्हें भगवान शिव इष्ट रूप में प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान शिव की भक्ति और उनके प्रति प्रेम भाव जब पैदा होता है, यह बिना भगवान शिव की कृपा के बिना संभव नहीं है। भगवान शिव अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं और जब एक बार भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद उसके जीवन के कष्टों को वैसे ही हर लेते हैं जैसे एक अंधेरे कमरे में एक जलता हुआ दीपक कमरे के अंधेरे को समाप्त कर देता है। इसीलिए भगवान शिव को भक्त वत्सला भी कहा गया है। और जब ऐसे भगवान शिव अपने साधक को इतना प्यार देते हैं तो साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह भी अधिक से अधिक उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करे। तो आज बात करेंगे 5 चीज़ों की जो एक सच्चे भक्त को भगवान की प्रसन्नता के लिए अवश्य करनी चाहिए। ये वे 5 चीज़ें हैं जो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता देती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम एक एक जानेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें सबसे पहली चीज़ है भगवान शिव के प्रति पूर्ण शरणागति, अर्थात भगवान शिव के अलावा किसी और दर जाना नहीं। और भगवान शिव अपने साधक के प्रेम को किसी के संग हिस्सा नहीं करते हैं। यह चीज़ भगवान शिव के साधक को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर चूक कर जाते हैं। भगवान शिव की पूजा भी करेंगे, कई लोग उनकी सेवा, मंत्र, जाप आदि करते हैं, लेकिन जब परेशानी बढ़ जाती है तो फौरन इधर उधर मदद के लिए देखने लगते हैं। तांत्रिकों के चक्कर में, टोटकों के चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं। तो यह चीज़ बताती है कि आपकी जो शरणागति है भगवान शिव के लिए थी, आपका जो आत्मसमर्पण भगवान शिव के लिए था वह संपूर्ण नहीं था। आपको यह समझना होगा कि जीवन की समस्याओं का हल इधर उधर भटकने से आपको नहीं मिलेगा। और खासकर जो लोग भगवान शिव के दर को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, उन्हें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे समय में आपको करना क्या चाहिए? जो भी आप भगवान शिव की सेवा अभी तक कर रहे हैं, पाठ, मंत्र आदि उनके निमित्त कर रहे हैं, उसे और बढ़ाएं। अपने कष्टों के निवारण के लिए अधिक समय का संकल्प लेकर मंत्र जाप, साधना आदि भगवान शिव के निमित्त करें। जो कष्ट आपको मिल रहे हैं वह इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि भगवान शिव समाधान नहीं कर रहे हैं या भगवान शिव कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वह पीड़ा जो आप भोग रहे हैं वह इसलिए है, वह आपके प्रारब्ध है जिनको आपको भोगना ही पड़ेगा। उससे आप बच नहीं सकते। भगवान शिव की शरण में जाकर नित्य उनकी पूजा से प्रारब्ध बहुत तेजी से कटेंगे, पुण्य कर्मों का उदय होगा और फिर इस समस्या से आप जल्दी उबर जाएंगे। दूसरी चीज जो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है वह है कि भगवान शिव से उनकी कृपा और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, बजाय भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। देखिए, सत्य है कि जब जीवन में विभिन्न कष्ट होते हैं, आर्थिक तंगी होती है, ग्रह क्लेश होता है, शत्रु से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, तो हर भक्त जो भी होगा वह भगवान शिव से इनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, सांसारिक कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा। और स्वाभाविक भी है, एक साधक अपने भगवान शिव के आगे ही झोली फैलाएगा। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा से इन समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है, जीवन में बदलाव आने लगता है, तो बार बार अपनी मांग भगवान शिव के आगे रखने से बेहतर है भगवान शिव की कृपा के लिए और उनसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो आप एक विशेष मांग भगवान शिव के आगे रख रहे थे, लेकिन जब जीवन में स्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाती हैं तो सब कुछ भगवान शिव के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हे भगवान शिव, आप सब जानते हैं, बस आप अपनी कृपा बनाए रखें, तो जो आपके लिए श्रेष्ठ होगा वही भगवान शिव आपको देंगे और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक लाभ आने लगेगा। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वह है अपने पितरों के निमित्त समय समय पर दान पुण्य करते रहना, उन्हें संतुष्ट करते रहना। ऐसे घरों में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है जब पितरों को संतुष्ट करने का प्रयास समय समय पर किया जाता है। नियमित संध्या काल में पितरों के लिए एक ज्योत अलग से जलाएं
उनकी तृप्ति के लिए पितृपक्ष पर, अमावस्या आदि पर दान पुण्य यथाशक्ति करें। पितृशक्ति या पितृयोनि एक ऐसी शक्ति है जिसका आशीर्वाद सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जिस घर में पितरी असंतुष्ट है, उनकी उपेक्षा हो रही है, ऐसे परिवार की पूजा भगवान शिव स्वीकार नहीं करते। आप चाहे भगवान शिव की कितनी भी पूजा करें, यदि पितरी असंतुष्ट है तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। देखिए, जो भगवान शिव का स्वरूप है, जो बालियां भगवान शिव ने अपने कानों में पहनी हुई है, उनमें भगवान शिव ने पितरों को स्थान दिया हुआ है। ये वो पितर हैं जो शिशु अवस्था में अपने शरीर को छोड़ गए हैं, जिनकी मृत्यु छोटी अवस्था में हो गई है और जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। उन्हें भगवान शिव ने अपने कान के पास स्थान दिया हुआ है, बालियों के रूप में। भगवान शिव हैं जगत पिता और इन आत्माओं की पीड़ा को समझते हैं, तो पितरों की शांति के लिए समय समय पर उपाय करते रहें और भगवान शिव के मंदिर में लगातार 5 शनिवार काली साबुत उड़द, सरसों का तेल और काले तिल का सामर्थ्य अनुसार दान करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बनी रहेगी। चौथी चीज जो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है, वह है कि आप अपने माता पिता के निमित्त यथाशक्ति कार्य करें, उन्हें संतुष्ट रखें, उनकी सेवा करें। हर प्रकार की पूजा से बढ़कर होती है माता पिता की सेवा। आपके माता पिता जीवित अवस्था में आपके साथ रह रहे हैं तो कभी भी उनका अनादर ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करते, ऐसे व्यक्ति की पूजा भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते। यदि आप माता पिता के प्रति अपने संपूर्ण कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, उनके प्रति भाव शुद्ध हैं, तो भगवान शिव के लिए आप थोड़ी भी पूजा आराधना करते हैं तो भगवान शिव उसे प्रसन्न चित्त होकर स्वीकार करते हैं और कई गुना ज्यादा फल आपको प्रदान करते हैं। पांचवी चीज जो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है, वह है कि जिस घर में सात्विक आध्यात्मिक वातावरण होता है, जिस घर में सात्विक खान पान होता है, उस घर में भगवान शिव की कृपा होती है। तामसिक आहार, विचार, अनैतिक आचरण, ये सब चीजें भगवान शिव को कभी प्रसन्न नहीं करती। आपने अपने घर में भगवान शिव को स्थापित किया है तो दोनों समय पक्का भोजन भोग के रूप में लगाएं। जो कुछ भी आपके घर में बनता है, पहले भगवान शिव को उसका भोग लगाएं और फिर उसे अपने घर के भोजन में मिलाकर घर के सब सदस्य प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करें। इसके अलावा नित्य भगवान शिव के नाम की ज्योत दोनों समय जलाना, भगवान शिव के निमित्त पूजा पाठ, पंचाक्षरी मंत्र आदि करना, समय समय पर भगवान शिव के मंदिर में जाना और विशेषकर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना, यह चीजें भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है। सोचिए, एक भगवान शिव को प्रसन्न करके आप कितनी शक्तियों को प्रसन्न कर लेते हैं। समस्त दैवीय शक्तियां आपके प्रति न्यौछावर रहती हैं, क्योंकि जो भी देवी शक्तियां हैं या अन्य देवताओं की शक्तियां हैं, उन सबका मूल स्रोत भगवान शिव ही हैं। हनुमान जी और भैरव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है, तो नित्य थोड़ा समय निकालकर भगवान शिव के लिए पूजा, मंत्र जाप, ज्योत आदि अर्पित करनी चाहिए। इस कलयुग में विभिन्न पीड़ाओं से मुक्ति के लिए भगवान शिव की भक्ति से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।